पाठ 9 विशेषण एडजेक्टिव। कविता गाएं। उजला उजला हंस एक दिन उड़ते उड़ते आया, सुंदर हंस देख कर कौआ मन ही मन शर्माया। लगा सोचने उजला उजला मैं कैसे हो पाऊं, उजला हो सकता हूँ साबुन से अगर नहाऊं। यही सोचता मेरे घर पर आया काला कागा, और गुसलखाने से मेरा साबुन लेकर भागा। बहती नदिया पर जाकर साबुन खूब लगाया, खूब नहाया मगर न अपना कालापन धो पाया। बच्चों, दी गई कविता में आए रेखांकित शब्द जिन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं वे इस प्रकार हैं। रेखांकित शब्द, संज्ञा शब्द, विशेषता। उजला उजला हंस, हंस के रंग के बारे में बता रहा है। एक दिन, दिन की संख्या बता रहा है। सुंदर हंस, हंस की सुंदरता बता रहा है। मेरे घर, घर किसका है यह विशेषता बता रहा है। काला कागा, कौवे के रंग के बारे में बता रहा है। मेरा साबुन, साबुन किसका है यह विशेषता बता रहा है। बहती नदिया, नदी बहती हुई है यह विशेषता बता रहा है। खूब साबुन, कितना साबुन लगाया यह बता रहा है। अपना कालापन, कालापन किसका है यह विशेषता बता रहा है। बच्चों, आपने देखा कि कविता के सभी रेखांकित शब्द अपनी संज्ञा की कोई न कोई विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को व्याकरण में विशेषण कहते हैं तथा विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या या परिमाण या मात्रा आदि से संबंधित विशेषताएं बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। कुछ और जानें। विशेषताएं बताकर ही हम किसी व्यक्ति के गुण, दोष आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग रूप, अवस्था आदि के बारे में बताते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। श्रेष्ठा को गुलाबी रंग पसंद है। चित्रकार सुंदर चित्र बनाता है। अन्य उदाहरण, अच्छी लड़की, हंसमुख बच्चे, ऊंचा मकान, गोल मेज, मोटा लड़का, काला कुत्ता, कायर व्यक्ति, बहादुर बच्चा, परिश्रमी युवक, कामचोर लड़के आदि। संख्यावाचक विशेषण न्यूमरल एडजेक्टिव, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। कुछ बच्चों का गृह कार्य अधूरा है। 3 लड़कों की आपस में मित्रता थी। अन्य उदाहरण, 4 लड़कियां, 5 कमरे, अधिक छात्र, कुछ लोग, कई आदमी आदि। परिमाणवाचक विशेषण क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा या परिमाण से संबंधित विशेषता के बारे में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। 1 मीटर कपड़ा कितने का होगा? इस तालाब में थोड़ा पानी है। अन्य उदाहरण, थोड़ा दूध, बहुत खाना, 3 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध आदि। ध्यान दीजिए, संख्यावाचक विशेषणों के विशेष्यों की संख्या को गिना जा सकता है, जबकि परिमाणवाचक विशेषणों के विशेष्यों को गिना नहीं जा सकता। उनकी केवल माप तौल ही की जा सकती है। आइए इन उदाहरणों से समझते हैं। रोहन के पास 3 चॉकलेट हैं। संख्यावाचक विशेषण, माँ ने 3 किलो चीनी खरीदी। परिमाणवाचक विशेषण, कुछ टॉफियां मेज पर रखी हैं। संख्यावाचक विशेषण, मुझे कुछ सामान खरीदना है। परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण प्रोनोमियल एडजेक्टिव, वाक्यों में जब सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करने लगते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। यह घर मेरे मित्र का है। वे ऋषि आज ही आए हैं। अन्य उदाहरण, आपका नाम, मेरी कमीज, उनके बच्चे, ये लोग आदि। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। उसने फूल तोड़ा।
सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग। उस लड़के ने फूल तोड़ा। सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा शब्द लड़के की विशेषता। हमने सीखा संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा सार्वनामिक।